हम भगवान राम कृष्ण शंकर की गौशाला ऑक्सीजन गौशाला में हैं। आज थोड़ी सी बात आपसे करनी थी कि हम लोग गीता, रामायण, सूर्य नारायण, गौ माता और सात्विक भोजन, ये 5 चीज़ के शरण में आ जाएं। गीता में भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं उसको सुने। भगवान राम रामायण में कहते हैं, क्या कहते हैं उसको समझें। गौ माता का संदेश को समझने की कोशिश करें। माँ जिंदगी भर हमारे साथ नहीं रहेंगी, इसलिए उन्होंने गौ माता को हमारे साथ दिया है। सात्विक भोजन, आप सोचिए, गाड़ी में, डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते, पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल नहीं डालते, डीजल पेट्रोल की भी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये ध्यान रखें कि कैसे हमारे भोजन हमारे शरीर में कैसे अच्छे हो सके। एक घर बनाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी के लिए बाउंड्री वॉल, गेट, ताला, क्या क्या लगाते हैं। ये हमारा शरीर है, उसमें भी हम थोड़ा लॉक लगाएं कि ये हम नहीं अंदर आने देंगे। भगवान सूर्य जी प्रकाशित करेंगे हम लोगों को। सुबह सुबह उनको जगाने की कोशिश करें, उनसे आशीर्वाद लें। गीता के 2-4 श्लोक जरूर पढ़ें। रामायण 1-2 पन्ना जरूर पढ़ें। गीता और रामायण दोनों गाइड हैं हमारे। सात्विक भोजन के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। और गौ माता के शरण में आए तो हो सकता है हमारा जो जीवन है वो बदल सकता है। गौ माता के शरण में भगवान राम का जब अवतार होता है तो बहुत प्यारी चौपाई है। विप्रधेनु सुर संतहिता, विप्रधेनु सुर संतहिता, लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु, माया गुण गोपाल। कितनी प्यारी चौपाई है जिसमें स्पष्ट है कि भगवान राम का अवतार गायों के लिए होने का एक कारण है। भगवान कृष्ण का तो पूरा जीवन आप देखते हैं। भगवान शंकर की सवारी हमारी नंदी है, तो गाय के शरण में आए। छोटी छोटी बातें हैं जिसको ये देश अपनाए हुए था, उसको हम भूलेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमको। हम घर से निकलते हैं तो क्या सोच के निकलते हैं, किसको साथ में लेकर निकलते हैं। प्रविसी नगर कीजिए सब काजा। अपने बच्चों को बताएं कि बाबू घर से निकल रहे हो, स्कूल जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, तो छोटी सी चौपाई को पढ़ लो, क्या फ़ायदा होगा उसको बताइए। प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखू कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। समुद्र के से बड़ा भी समस्या हो तो गाय के दूध के बराबर हो जाता है भगवान राम को साथ करके। गीता और रामायण दोनों ही हमारे लिए बेस्ट गाइड हैं, उसको अपनाने की कोशिश करें। हमारे जीवन में यदि एक चौपाई आ जाए, हमारे जीवन में भगवान राम आए, राम में जीवन हो सकता है। कैसे? तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाई, राम बसहु तिनते मन, जननी समझानहि पर नारी, धनु पराव विष्णु। आप सोचिए, इस दोहा को साथ में रखे हैं अपने जीवन में तो भगवान राम हमारे साथ, और इस दोहा के विपरीत, इस चौपाई के विपरीत हमारा जीवन है तो भगवान राम हमारे साथ नहीं है और हमारा जीवन जो है नरक के समान है। आज के लिए एक जो निवेदन स्पेशल था कि हमारे जीवन में गीता हो, रामायण हो, सूर्य नारायण हो, सात्विक भोजन हो और गौ माता का आशीर्वाद हो, गौ माता का शरण मिले हमें, इनकी छाह मिले हमें, तभी संभव है कुछ। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये जो भागे जा रहे हैं हम लोग, भागे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे कम से कम वो मोक्ष नहीं होगा। वापस नहीं आने की कोशिश करें कि हे प्रभु, एक ही स्टेप तो है बचा हुआ आपके पास आने के लिए, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि आपके पास आ जाएं। ऐसा मनुष्य है, डिस्ट्रैक्शन होता है, विफल हो जाते हैं अपने प्रयासों में। आशीर्वाद दीजिए कि विफल ना हो, सफल हो, ताकि आपके पास आ सके। मोक्ष के रास्ते में इन 5 चीज़ों को ले लें साथ में, देखिए जीवन काफ़ी प्यारा हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, दोहराता हूँ फिर से, गीता रामायण हमारे गाइड हैं, सूर्य नारायण
सात्विक भोजन और ये गौ माता, और उस चौपाई को दोहराते हुए कि वही जीवन में आ जाए हमारे कि तुम्हें ही छाड़ी गति दूसरी नाही, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं, राम बसहूँ इनके मन माही, जननी समझानहूँ पर नारी। कितनी प्यारी प्यारी लाइनें हमारे लिए। धनु पराव विश्व विश्वमारी, दूसरों का धन विश्व से भी बड़ा विश्व। हमारा जीवन, आइए गाय के शरण में आए। इस भगवान राम कृष्ण शंकर की गौशाला से, ऑक्सीजन गौशाला से, ये प्यारा सा निवेदन सबके लिए है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, आपके लिए, इस समाज के लिए, इस संसार के लिए, कि जो देश इनके साथ था, गौ माता के साथ था, पुनः उनके साथ हो जाए। जो देश रामायण के साथ था, रामायण को कोट करते रहता था हमेशा, उसके साथ हो जाए। जो देश भगवान कृष्ण के चिन्हों पे था, गाय के शरण में था, उसके साथ हो जाए। जो देश बैल के जन्म पे खुश होता था कि बैल आ गया, बैल का पावर मिल गया, खेती होगी, पोलो चलेगा, उसके साथ हो जाए। अपने घर में गाय रखे, संभव हो, नहीं संभव हो तो गाय किसी किसान के पास रखे, किसी गौशाला में रखे। अपने घर में गाय का प्रसाद लेके आए, बैल गोलू का तेल लेके आए, बैल को काम मिलेगा, बैल कटने से बच जाएगा। हमारे गौवंश के गोबर से हमारी धरती आबाद हो जाएगी, पर्यावरण शुद्ध होगा, रोजगार मिलेगा और हम स्वस्थ होंगे। ये सारे जो 5 स्टार होटल्स जैसे हॉस्पिटल बन रहे हैं, कम से कम उससे मुक्ति मिल जाएगी। हमारा जीवन बड़ा सुखमय होगा और ये जीवन सुखमय इनके आशीर्वाद से होगा, हमारी गौ माता के आशीर्वाद से होगा। इनके अलावा कोई नहीं है हमारे जीवन में जो कि हमें कार से बता सके कि ये रास्ता सही रास्ता है। आज के लिए इतना।